नीतीश कुमार की चाहत नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बने, और न वो उम्मीदवार है प्रधानमंत्री। राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं तो दूसरे को भी आपको अवसर देना पड़ेगा। जिस तरह से गांधी मैदान में छात्रों पे लाठियां बरसाई गई, क्या सच में वह जो छात्र हैं लाठी खाने के हकदार हैं? देखिए, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर को जब आप भंग कीजिएगा, कानून को भंग करिएगा तो कानून तो अपना काम करेगा। और बात रही जिस मुद्दे को लेकर के छात्रों को उकसाया गया, ये हम समझते हैं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। बिहार के बेरोजगार युवकों को दिग्भ्रमित करके, उनको बहका करके, उनको भड़का करके वो बिहार में उपद्रव खड़ा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल बिहार सरकार जो बिहार के अंदर जो भारी पैमाने पर जो बहालियां शुरू की है, वो टीचर की बहाली हो या अन्य विभागों में भी, भिन्न भिन्न विभागों में जो है बहुत सारे पदों पर जो है वैकेंसियाँ निकाली गई है और निकलने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इसमें बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि सरकार के द्वारा इतने भारी पैमाने पर नौकरियों में बहाली के अवसर हैं। तो इसमें बिहार के बेरोजगारों को जो जिस लायक हैं, जिनकी योग्यता जिस हिसाब से है, उस हिसाब से जिसके लायक वो बन पाते हैं, उस विभाग में उनको वैकेंसी के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। उसमें अपने नौकरी कैसे हमको मिलेगी उसकी तैयारी करनी चाहिए। इधर उधर के बातों में, बहकावे में नहीं आकर के वो अपना भविष्य सुरक्षित कैसे हो, इस पर बिहार के बेरोजगारों को सोचना चाहिए। विद्यार्थियों का एक ही मांग है कि डोमिसाइल नियम जो फिर से लागू कर दिया जाए, जिस तरह से जो पहले से डोमिसाइल नियम था। देखिए, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं? भारी पैमाने पर बिहार के लोग जो है बिहार से बाहर अन्य राज्यों में कई पदों पर बैठे हुए हैं और वो नौकरियां कर रहे हैं। तो आप जब दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं तो दूसरे को भी आपको अवसर देना पड़ेगा। ये कानून सम्मत बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 1 और 2 यानी 1-2 में प्रावधानित है। तो ये डोमिसाइल के बारे में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो यह कानून सम्मत बात है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार अपने मन से कुछ भी नियम बना देती है और उसे लागू कर देती है, ऐसा नहीं है। कुछ भी नियम, कोई भी कायदे कानून लाए जाते हैं तो संविधान प्रदत्त है कि नहीं है, इस पर विधि विशेषज्ञों की राय भी आती है और तब उसको जा कर के आगे की कार्रवाई में लाया जाता है। और बिहार के अंदर तो मैं सबसे बड़ा ये चीज़ समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो छात्रों को, बेरोजगारों को जो उकसाने का काम करते हैं, उकसाने में जो है कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोगों को उकसाते हैं और उसके बहकावे में ला करके जो है हमारे भोले भाले जो है छात्र हैं, बेरोजगार हैं, उसमें बहकावे में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि इस बहकावे में नहीं आए, किसी के जो है भरम जाल में नहीं पड़े। सरकार जो नौकरियों में बहाल की जो प्रक्रिया शुरू की है उस पर अपना ध्यान लगाएं, किस विभाग में किन पदों पर वैकेंसियाँ निकल रही है उस पर वो चौकन्ना रह करके अप्लाई करें। उसके लिए जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को फुलफिल करें और नौकरियां लें। चूँकि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा स्वर्णिम काल चल रहा है बिहार के बेरोजगार युवकों को नौकरियों में बहाल करने के मामले में। तो इस तरह से अपना ध्यान इधर लाना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके अंदर जो मनसा है, जो मनसा साफ जाहिर हो गया है, तो उनको बौखलाहट इसलिए है कि केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो 9 साल पहले सत्ता में आई थी और बिहार के युवाओं के लिए उसने चुनाव में लंबे लंबे वादे किए थे। उसने वादे किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। 9 साल बीत गए, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, लेकिन मात्र 7,22,311 लोगों को ही नौकरियां दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से नौकरियों में बहाली पर रोक लगा रखी है। लेकिन पप्पू यादव अब समर्थन में आ गया अभ्यर्थियों के, वो अलग बात है। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि पहले भाजपा की जो बौखलाहट है उस बौखलाहट पर मैं बात करता हूँ। भाजपा ने तो सरकार में आने से पहले बड़े बड़े लुभावने वादे किए, जो भी वादे किए सब में फेल हो गई भाजपा की सरकार।
महंगाई के मुद्दे पर फेल, किसानों के मुद्दे पर फेल, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के मुद्दे पर फेल, बेटियों को जो है महिला पहलवानों को जो है सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया, उनको लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई। तो इस तरह से बेटियों को तो न्याय दे नहीं पाए, महिलाओं को न्याय दे नहीं पाए, भागीदारी दे नहीं पाए, युवाओं को नौकरी में भागीदारी दे नहीं पाए, किसानों को हक दे नहीं पाए। तो ये क्या करेंगे? सभी मुद्दों पर इनकी सरकार फेल हो चुकी है और गरीब और अमीरों के बीच में बड़ी खाई बना दिया है। अमीरों की आय में 40% वृद्धि कर दिया, गरीबों की आय में 50% गिरावट कर दिया, मध्यम वर्गीय की आय में 10% जो है गिरावट लाया है। तो इस तरह से ये अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने वाली योजना बनाते हैं, अमीरों के लिए काम करते हैं, अमीरों के और ज़्यादा अमीर बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए कोई काम नहीं किया है, उनकी हकमारी किया है। यूँ कहें कि भारत के जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक प्रणाली पर भी हमला बोला है। और भारत के संविधान जो दुनिया के सभी देशों में सबसे अच्छा स्पष्ट संविधान है, उस संविधान को भी मिटाने की साजिश से रच रही है। तो इस तरह से जनता में बौखलाहट है और जनता चाहती है कि इस बार 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, भाजपा मुक्त भारत बने, भाजपा को गद्दी से उतारा जाए। इसलिए भाजपा नेताओं में बेचैनी है, बौखलाहट है और इसको लेकर के वो चाहती है कि बिहार सरकार जो बहाली बड़े पैमाने पर कर रही है, वो बहाली नहीं हो, वो रुक जाए और वो जो है बिहार के जो बेरोजगार जो युवा हैं वो नौकरी से वंचित रह जाए। बिहार में जो विकास की गति जो तेज चल रही है, उससे बिहार की जनता जो है वंचित हो जाए, ये उनकी मंशा है। लेकिन उनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। बिहार में नौकरियों में भारी पैमाने पर बहाली भी होगी, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और मिलेगा, और बिहार के हर क्षेत्रों में जो है विकास होगा और सरकार अपना काम करती रहेगी, उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। सर, विपक्षी का ये भी आरोप है, कहना है, और छात्रों का भी कहना है कि नीतीश जी पूरे भारत से डोमिसाइल शिक्षक बहाली पे आवेदन मंगवा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश जी पीएम बनने की चाहत रखते हुए। हर आदमी की चाहत होती है हम देश के लिए चाहे अच्छा काम करें, लेकिन मैं बता दूं आपको, नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता मुहिम को आगे बढ़ाया है और विपक्षी एकता को मुहिम को आगे बढ़ाने के कारण विपक्षी एकता की आवाज़ बन चुके हैं। नीतीश कुमार की चाहत नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बने और न वो उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के, वो चाहते हैं कि 2024 में भारत भाजपा मुक्त बने और ऐसी सरकार बने जो जनता की सुने, जनता के लिए काम करे और जनता की आवाज़ बनकर उभरे।